खाने में तो होते ही हैं लाजवाब, बनाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन शामी कबाब। निहायत आसान तरीका है, आप भी इसी तरीके से रोज़ बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और रेसिपी बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। सबसे पहले हमने दाल चना हाफ़ केजी लिए थी, उसको 2 घंटा पहले धो के भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। पानी ड्रेन करने के बाद अब हम इसको एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में ऐड कर देंगे। ये दाल हाफ़ केजी ली थी हमने, ये देखें। इसको कढ़ाई में ऐड कर देना है और सिंपल आज हम इसको एक यूनिक तरीके से बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बैटर बहुत ही शानदार बन के रेडी होगा। अब हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी ऐड करेंगे और इसको 20 से 25 मिनट या तब तक बॉईल करेंगे जब तक दाल अच्छे से गल नहीं जाएगी। हम इसको कवर करके अब 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं अभी करेंगे। ये देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी ये देखें बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे। अब हम एक प्लेट में मसाले लेंगे और इनको हमने ये ड्राई रोस्ट करना है। खुश्क धनिया 1.5 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1.5 टीस्पून, छोटी इलायची 3 अदद लौंग। ये सारे मसाले हम एक पैन में ऐड करेंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट करने से इनकी खुशबू बढ़ जाती है और इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और उसमें 2 बड़े साइज़ के चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। चॉप्ड अनियन ऐड करके हम इनको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। इससे गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसको भी इसके साथ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन भी हाफ़ केजी लिया है, मैंने ये बोन वाला लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें हम रेड मिर्च ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, काली मिर्च हमने मसाले में ऐड की थी। ये देखिए 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करने के बाद अब हम इसमें जो हमने मसाले रोस्ट करके ग्राइंड किए थे वो ऐड कर देंगे। इससे इनका कलर बहुत ही शानदार और बहुत ही डार्क सा हो जाएगा। और ये देखें, इसको इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे, ये देखें, और 2 से 3 मिनट इसको इस तरह चलाएंगे। अब हम इसको लिड लगा के 20 से 25 मिनट कवर करके पकाएंगे। कवर करके पकाने के बाद ये देखें बहुत ही अच्छी तरह ये गल चुका है। अब हम इसकी हड्डियां सेपरेट कर लेंगे और इसको ये देखें इस तरह। अब हम एक चॉपर लेंगे, आप चाहें तो खुंडी भी ले सकते हैं। चॉपर में जो हमने बॉयल दाल ली थी उसको ऐड कर देंगे, ये देखें। बहुत ही झटपट बन के रेडी होते हैं ये कबाब, यकीन माने बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। दाल ऐड करने के बाद जो हमने सालन बना के रेडी किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें से हड्डियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं और ये ग्रेवी भी इसके अंदर ही ऐड करनी है, ये देखिए इस तरह।
ये बहुत ही रेशेदार और बहुत ही शानदार कबाब बन के रेडी होंगे। ये देखिए, ये सारा जो सालन हमने रेडी किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक बार आप इस तरह कबाब बना के रेडी करें, बहुत इजी प्रोसीजर है। अब इसमें हरा धनिया 1 कटोरी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही शानदार लुक आती है और बहुत ही शानदार टेस्ट भी आता है। अब 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज़ थी, उनको मैंने इस तरह ब्रीक ब्रीक कट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए एक अंडा यूज़ करेंगे और इनको अब मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। ये देखें, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। तकरीबन यकीन माने आधे घंटे में बहुत सारे कबाब बन के रेडी हो जाते हैं। एक मरतबा बना के आप रख भी सकते हैं। ये देखें, ये हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ सा रेडी हो चुका है। इंक्रीज़ आपसे इधर अगर पतला हो जाता है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करके इसको थिक कर सकते हैं। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और कबाब की शेप दे लेंगे। ये देखें, ये इसी तरह मैंने कबाब शेप दे के रेडी कर लिए हैं। अब हम एक अंडा लेंगे, उसके अंदर कोटिंग करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह। अब जब एक तरफ से अच्छी तरह गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको उलटकर दूसरी साइड से पकने के लिए रख देंगे। इसी तरह उलट पुलट करके इनको हम फ्राई कर लेंगे और हमारे मज़ेदार और क्रिस्पी कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। बहुत ही इजी और यूनिक तरीका है। इस तरह से कबाब ना तो टूटते हैं और ना ही ख़राब होते हैं और ना ही बैटर पतला बन के रेडी होता है। बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार झटपट बन के ये कबाब रेडी हो जाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए, एक तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है तो हम दूसरी तरफ उलट देंगे। इसी तरह हम ये सारे कबाब फ्राई कर लेंगे और बहुत ही झटपट बन के रेडी होते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह हमारे कबाब बहुत ही अच्छे और बहुत ही झटपट बन के रेडी हो चुके हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।